Hello, my dear friends. I hope you all are doing good. And this is going to be part 10, in which we will be discussing list of the poets in the courts of the kings in एंशियंट इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक हिस्ट्री सीरीज़ रन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास हमने बहुत सारे एंशियंट हिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे बेसिकली एंशियंट इंडिया के अंदर जो किंग्स प्रेजेंट थे उनके कोर्ट्स के अंदर जो पोइट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पोइट्स के नाम तो आपको खुद को पता होंगे, ठीक है। तो जो आपको पता थे यू विल हैव टू कमेंट इट डाउन बिलो, एंड बाकी हम अभी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो आएंगे वो थे अवघोष, नागार्जुना, वसुमित्र। ये थे आपके कनिष्का जो राजा थे उनकी कोर्ट के अंदर पोएट थे ये, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं हरिसेना जो थे बेसिकली वो आपके समुद्रगुप्त II के रेन में पोएट थे, कोर्ट पोएट थे, ठीक है। अमर सिम्हा, कालिदासा, इम्पॉर्टेंट कालिदासा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चंद्रगुप्त II के टाइम के थे। बाणभट्ट, हर्षवर्धना, रवि कीर्ति जो थे वो पुलकेशिन II के टाइम पर थे। भावभूति यशोवर्मन किंग के टाइम पर कोर्ट पोएट रह चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे महावीराचार्य। देखिए ये रिपीट है, इसको आप कंसीडर मत कीजिए। महावीराचार्य जो थे वो अमोघ वर्षा, अगेन जिनसेना अमोघ वर्षा, दांदिन नरसिम्हावर्मन, राजशेखर, महेंद्रपाला, बिल्हाना एंड विघ्नेश्वरा, विक्रमादित्य VI, एंड कंबन वॉज फ्रॉम छोला। तो देखिए यहाँ पर आप सभी ने देखा हमारे पास कनिष्क, समुद्रगुप्त II, चंद्रगुप्त II, हर्षवर्धना, पुलकेशिन II, यशोवर्मन, अमोघ वर्षा, नरसिम्हावर्मन, महेंद्रपाल, विक्रमादित्य VI और छोला, ये सब हमने इनके कोर्ट पोएट्स को जाना है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर करेंगे, दिल्ली सल्तनत। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। देखिए बहुत इजी है, मैं एक ट्रिक से आप लोगों को इस चीज़ को याद करवाऊंगी। सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े, ठीक है। इसको ऐसे कैसे याद रखना है कि ना लोगों को डायनेस्टीज़ वगैरह याद नहीं होती दिल्ली सल्तनत की, कौन किसके बाद आया, कौन किसके बाद। तो इसको ईजी करने के लिए सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े। तो S फॉर सबका S, स्लेव या फिर मामलुक यानी कि स्लेव डायनेस्टी। खाओ K से खिलजी, टमाटर का T से तुगलक, सब से सैयद, लो से लोदी, मज़े से मुगल्स। तो सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सईद, लोदी एंड मुगल्स। इजी हो गया ना अभी। और देखो मुगल एम्परर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी ट्रिक आप ऐसे इसको याद मत करना, बहुत ही अजीब सा है ये, उनके उसके टाइम के वर्ड्स थे, बट अभी हम इनको कंसीडर ना करते हुए हम सिंपल इनको याद करेंगे। भजसा, किससे याद करेंगे? भजसा, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। तो देखिए बाबर जो थे वो 1526 से 1530 यानी कि सिर्फ 4 साल रूल किया। हुमायूं 2 बार आए थे, एक बार भाग गए थे वो इंडिया छोड़कर वापस अफ़गानिस्तान। तो 1530 से 1540, फिर उसके बाद 1555 से 1556, तब अकबर आ गए थे 1556 से 1605, और फिर 1605 से 1627 जहांगीर, 1628 से 1658 शाहजहां, और 1658 से 1707 तक औरंगज़ेब ने रूल किया। देखिए हमने इस सीरीज़ में बिल्कुल स्टार्टिंग से बातें करी हैं, तो आप डोंट मिस अदर पार्ट्स ऑल्सो, जाइए देखिए, ठीक है। अभी यहाँ पर हम करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए जैसे आप लोग को पता है कि मोहम्मद गौरी जो था उसने मुस्लिम रूल जो है वो बेसिकली यहाँ पे उसके फाउंडेशंस जो थे वो रख दिए थे, क्योंकि इसने इंडिया को इन्वेड कर दिया था, ठीक है। और इनको माना जाता है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। इनका जो पीरियड था वो 1206 AD से लेकर 1526 AD तक था इंडियन हिस्ट्री में, जिसको आप लोग दिल्ली सल्तनत पीरियड के नाम से जानते हैं। इस पीरियड में 300 ईयर्स 5 डायनेस्टीज़ रूल करके गई थी, ठीक है, जो कि क्या थी? सब खाओ टमाटर, सब लो
मज़े मज़े वो मुगल्स वाला है ना पार्ट, वो नीचे मेंशन है। ओके, उसके बाद में देखिए ये तो 5 जो थी 300, उसके बाद में है मुगल्स का। ओके, सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लेव डायनेस्टी, जिसने रूल किया था 1206 से 1290 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबान कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 तक रूल किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बलबन थे ना वो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे बेसिकली, देखो 3 कौन कौन रूलर्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबान। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पढ़ रहे हैं हम 1206 से 1210 तक, जो कि मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, ठीक है। और इन्होंने ही स्लेव डायनेस्टी फाउंड करी थी, ठीक है। ही फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी इन 1206 एडी। इन्होंने 4 साल तक रूल किया। 1210 में ये मर गए लाहौर में एक एक्सीडेंट में, जब ये चौगान या फिर पोलो खेल रहे थे, ठीक है। पोलो होते जैसे आप घोड़े पे बैठकर एक हॉकी स्टिक टाइप में होता है, उससे फिर आप खेल रहे होते हो, लाइक गोल कर रहे होते हो उसमें। तो बहुत सारे ऐसे ही हॉर्सेस होते हैं और जिनके ऊपर आपके अलग अलग लाइक लोग जो हैं खेल रहे होते हैं पोलो, या फिर उसको चौगान भी बोलते हैं। कैपिटल उस टाइम पे दिल्ली नहीं थी, उस टाइम पे लाहौर थी आपकी कैपिटल। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या फिर गिवर ऑफ लैक्स भी कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत ही लाइक उन्होंने सबका भला किया था। उसके बाद में देखिए उन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी। एक फेमस सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके ऑनर में ये बिल्ड कराना शुरू किया था। तो कोई भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कुतुब मीनार किसके ऑनर में बनाया गया था। तो ही वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उसके बाद हमारे इल्तुतमिश आए थे 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि स्लेव थे और वो बेटे थे, सन इन लॉ थे आपके, यानी कि दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। उन्होंने दिल्ली में थ्रोन अपना असेंड किया था। हालांकि आरम शाह जो कि उनका कुतुबुद्दीन का खुद का बेटा था, उसको हटाकर और ये इल्तुतमिश मतलब उसकी जगह पर बैठे थे। और उन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था लाहौर की जगह पर। और वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल रूलर माने जाते हैं और उनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला गया था। तो मतलब हटाया तो अच्छा काम किया ना। उसके बाद में देखिए इल्तुतमिश ने प्योर अरेबिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे थे, सिल्वर कॉइन्स, टंका, कॉपर कॉइन्स, जितल, ये सब इंट्रोड्यूस करे थे। और उन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को बेसिकली कंप्लीट करा था, जो कि ऐबक ने स्टार्ट किया था। देखिए कुतुब मीनार ऐसे ही नहीं बना है, इतनी ज़्यादा मेहनत, मतलब इतनी बार कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें, कभी किसी चीज़ के कारण गिर गया, कभी किसी चीज़ के कारण गिर गया, तो उसकी कंस्ट्रक्शन चलती रही थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, इल्तुतमिश ने हौज़े शमशी भी बनाया था, जो कि वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर या फिर टैंक था। और इन्होंने इक्तदारी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर रज़िया सुल्तान या फिर सुल्ताना रज़िया को सक्सेसर बनाया था। और वो, ये इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी जिन्होंने कभी इंडिया पर रूल करा था, राइट। तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी सुल्ताना रज़िया को यहाँ पर नॉमिनेट किया था फॉर बीइंग द सक्सेसर, ठीक है। तो रज़िया के बाद में 3 वीक रूलर्स आए थे सक्सेशन में, मतलब जिन्होंने गद्दी को संभाला था, ठीक है। उनके बाद आया था घियासुद्दीन बलबन। तो घियासुद्दीन बलबन जो था वो बेसिकली सुल्तान ऑफ दिल्ली बना, जिन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। और इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था दीवान अर्ज़। काइकोबाड जो था वो दिल्ली सल्तनत के थ्रोन पे आया था जब आपके बलबन की डेथ हो गई थी। उसके बाद आए थे आपकी खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी, देखो आप सभी ने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर भी बहुत कुछ ऐसा मतलब है थोड़ा सा मेंशन, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे फाउंडर? जलालुद्दीन खिलजी थे। और उन्होंने 70 ईयर्स मतलब वो जब 70 ईयर्स ओल्ड थे जब वो पावर में आए थे। उनका रेंज जो रहा है 1290 से 1320 एडी तक रहा है। वो एक लिबरल रूलर थे और उन्होंने रिलीजियस टॉलरेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। उनके सन इन लॉ और नेफ्यू कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करा और उनको रॉयल ट्रेजरी में से कैश पे किया था।
उन्होंने डार्क सिस्टम यानी कि ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस और चेहरा यानी कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स भी प्रिपेयर करी थी। देखो अल्टीमेटली ये बहुत बेनिफिशियल होता है अगर इस तरह से आपकी आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लेना, हॉर्सेस के बारे में, तो ये भी एक अच्छा सिस्टम होता है एक आर्मी को रन करने के लिए। उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट भी इंट्रोड्यूस करी थी मुस्तखराज, जो कि किस पर्पज़ के लिए थी, ताकि वो सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। उसके बाद दीवाने रियासत और शहनाई जो हैं वो मार्केट और प्राइसेस के उसके लिए रेगुलेशन के लिए अपॉइंट किए गए थे। जितने भी आपके गुड्स जो सेल होते थे वो मतलब सेल पर थे या फिर सेल होते थे ओपन मार्केट में होते थे, जिसको बोलते थे सारा-ए-अदल। अमीर खुसरो थे उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट, राइट। उसके बाद में अमीर खुसरो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता था और बेसिकली आपके जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके मेडिवल इंडिया में। देखिए ये जितने भी हमने अभी तक पढ़ा था इससे दिल्ली सल्तनत से पहले वाला, ये सारे के सारे किंगडम्स में और जो किंग्स थे ये सब कुछ एंशंट इंडिया में आ रहे थे। अब हम बेसिकली मेडिवल इंडिया में पहुंच गए हैं, जहां पर हमने अभी आपके डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं खिलजी डायनेस्टी, राइट। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो फर्स्ट दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करा था, और इन्होंने अलाई दरवाज़ा जो कि गेटवे ऑफ कुतुब मीनार है उसको भी कंस्ट्रक्ट किया था 1311 AD में। मलिक कफूर जो थे आपके वो स्लेव जनरल थे दिल्ली सल्तनत रूलर अलाउद्दीन खिलजी के, और उन्होंने अलाउद्दीन जनरल नुसरत खान को कैप्चर किया था ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ गुजरात, ठीक है। उसके बाद में ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो मलिक कफूर हैं वो उनको आपको मतलब उनको बोला जाता था 1000 दिनार कफूर, यानी कि 1000 दिनारी भी उनको या फिर 1000 दिनारी भी बोला जाता था, ठीक है। 1000 इज़ 1000, तो 1000 दिनारी। अलाउद्दीन का जो सदर्न एक्सपेडिशन था वो मलिक कफूर ने ही करवाया था, और जो सक्सेसर थे वो बहुत वीक रूलर्स थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद में। तो 1320 AD में बेसिकली आपके जो गवर्नर थे पंजाब के गाजी मलिक, उन्होंने इस ग्रुप को लीड किया था, ठीक है, लेड अ ग्रुप ऑफ नोबल्स, और फिर उन्होंने दिल्ली को कॉन्कर करा, कैप्चर करा थ्रोन को, ठीक है, गद्दी मतलब हड़पी। उसके बाद में गाजी मलिक जो थे उनको नाम दिया गया था गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। दिल्ली में गाजी मलिक को गियासुद्दीन तुगलक का नाम दिया गया था, और उन्होंने ही तुगलक डायनेस्टी या फिर जिसको बोलते हैं डायनेस्टी ऑफ रूलर्स इसको फाउंड किया था, ठीक है। तो अब हम बेसिकली आ गए हैं आपकी तुगलक डायनेस्टी पर, जिन्होंने रूल किया था 1320 से 1414 तक, और इनके लीडर थे गियासुद्दीन तुगलक, जिनका नाम क्या था गाजी मलिक। तो इन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करी थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोड क्रिएट करा था बेस्ड ऑन कोरन, और फिर उसके बाद में इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक आए थे, और जिन्होंने बेसिकली दिल्ली से देवगिरी में कैपिटल शिफ्ट करी थी, जिनको दौलताबाद बोला गया था देवगिरी को बाद में। आपको पता होना चाहिए ये प्लान जो है वो फेल हो गया था, क्योंकि मोहम्मद को फाइनली मतलब बहुत जल्द रियलाइज़ हो गया था कि नॉर्थ इंडिया में फिर इस तरह से रूल करना दौलताबाद से बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने बेसिकली वापस से ऑर्डर किया कि आप वापस से हम दिल्ली चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में सुल्तान ने बेसिकली न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको आप दीवाने को ही बोलते हैं, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपका जो लैंड अंडर कल्टीवेशन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो था वो इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक को मैन ऑफ आइडियाज़ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैन ऑफ आइडियाज़, प्लीज़ मार्केट। उसके बाद में इनके टाइम पर इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता जो कि आपके मोरक्कन मुस्लिम स्कॉलर थे और ट्रैवलर थे, वो इंडिया में आए थे इनके टाइम पर। एंड उसके बाद में देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके कज़न फ़िरोज़ शाह तुगलक आए थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली जिन्होंने जजिया इम्पोज किया था। जजिया जो है बेसिकली एक टैक्स होता है जो कि बेसिकली आपके जो भी नॉन मुस्लिम होते हैं ना उनसे टैक्स लिया जाता है। तो फ़िरोज़ ने फेवर किया था ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को। तो जो लास्ट तुगलक रूलर थे वो थे आपके नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिन्होंने बेसिकली जिनके रेन में आपके तिमूर जो था उसने इन्वेड किया था सेंट्रल एशिया पर। नेक्स्ट हमारे पास है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी ने रूल किया है आपका 1451 से 1526 तक, और ये बहलूल लोधी
ने इस्टेब्लिश करी थी, फर्स्ट अफ़गान डायनेस्टी या पठान डायनेस्टी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी। सिकंदर लोदी जो थे वो बहलोल लोदी के बेटे थे। आगरा सिटी जो थी वो सिकंदर लोदी ने ही फाउंड करी थी। तो उन्होंने बेसिकली दिल्ली से आगरा में कैपिटल शिफ्ट करी थी और उन्होंने वापस से जजिया टैक्स को री इम्पोज कर दिया था, जो कि बेसिकली किसके लिए था, नॉन मुस्लिम्स के लिए, और इन्होंने कॉर्न टैक्स को अबोलिश कर दिया था। इब्राहिम लोदी जो थे वो लास्ट किंग थे लोदी डायनेस्टी के और लास्ट सुल्तान थे दिल्ली के। उसके बाद में दौलत खान लोदी जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था और उन्होंने इब्राहिम लोदी को बेसिकली ओवरथ्रो कर दिया था वहाँ से। बाबर ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने देखा था कि इब्राहिम लोदी की बहुत बुरी हार हुई थी उस बैटल में। बैटल का नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, जिससे आपकी मुग़ल डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया के अंदर, राइट। और इब्राहिम लोदी जो थे वो पहले ऐसे सुल्तान थे जो बैटल फील्ड में मरे थे। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी उस टाइम पे दिल्ली सुल्तान की वो थी पर्शियन, ठीक है, या फिर दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन। उसके बाद मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, जैसे इसमें थोड़ा सा स्लाइड जो है वो इंटरचेंज हो गया था। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सब खाओ टमाटर सब लो मज़े, तो सईद डायनेस्टी जो थी वो आपके लोदी डायनेस्टी से पहले आई थी। तो प्लीज़ इसको मार्क कर लेना, देयर इज़ नथिंग मच डिफरेंस, ठीक है। तो सईद डायनेस्टी आपकी लोदी डायनेस्टी से वैसे पहले आई थी और ईयर भी आप देख सकते हैं, इट वाज 1414 से लेकर 1451 तक, एंड इट वाज फाउंडेड बाय खिजर खान इन 1414। एंड लास्ट जो रूलर तो जो रूलर थे वो थे आपके आलम शाह, राइट। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जैसे विजयनगर एम्पायर है और भी इसमें बहुत अभी है, तो वो हम अष्टदिग्गज, मुगल एम्पायर, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।